नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 11 दिसंबर 2020। स्वागत है आपका करंट अफेयर न्यूज़ डिस्कशन में। इस डिस्कशन की जो पीडीएफ है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किस राज्य में लगभग 216.67 लाख किसानों को 4,333.40 करोड़ मिलेंगे? तो बताइए। तो देखो, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में तकरीबन 216.67 लाख फार्मर को ये धनराशि दी जाएगी। कितनी? 4,333.40 करोड़। किसके तहत? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत। देखो, इंपॉर्टेंट है ये स्कीम। अब इसमें होता क्या है, इस स्कीम में जब से ये स्कीम स्टार्ट हुई है, मतलब इम्प्लीमेंट हुई है, कब से? दिसंबर 2019 से। जब से लेके अभी तक 2.35 लाख करोड़ फार्मर को 22,594.78 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। याद रखेगा, जब से ये इम्प्लीमेंट हुई है दिसंबर 2019 से 2.35 लाख करोड़ फार्मर को 22,594.78 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। इस स्कीम में क्या होता है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो होते हैं ना, इनकी फैमिली को, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है, मतलब इनका मालिकाना हक है इनके पास, इनको 3 इंस्टॉलमेंट में साल के अंदर 6,000 रुपये दिए जाते हैं। याद रखिएगा, एक साल में 6,000 रुपये दिए जाते हैं, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। तो बात हुई है अब इसमें उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, ये देखिए मैप। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। बाउंड्री की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो बाउंड्री देखो, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ इसकी बाउंड्री लगती है। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर आनंदीबेन पटेल। डिस्ट्रिक्ट की बात करें, 75 जिले हैं, लोकसभा की 80 सीटें, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403, विधान परिषद की 100 सीटें। और ये सभी सीटें दूसरे राज्य के कंपैरिजन में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं। हाईकोर्ट की बात करें तो देखो, इलाहाबाद में इसकी हाईकोर्ट है और मुख्य न्यायाधीश कौन है? गोविंद माथुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शाहीन ईगल 9th अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ? तो अभी हाल ही में शाहीन ईगल, ये इसका 9th एडिशन था, तो ये अभी हाल ही में पाकिस्तान और चाइना के बीच में हुआ। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो, इस तरीके की जो एक्सरसाइज होती है ना, जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करता, उनके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना कम होती है। लेकिन इसको इसलिए डिस्कस किया जा रहा है जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटे ना, गलत ना हो। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपका वो क्वेश्चन गलत ना हो। और देखो, ये अल्टरनेट बेसिस पर होती है। फर्स्ट टाइम हुई थी कब? मार्च 2011। कहाँ पर? पाकिस्तान में। तो ये अल्टरनेट बेस पर होती है हर साल। जैसे एक बार पाकिस्तान में होगी तो दूसरी साल चाइना में होगी। तो याद रखेगा, अभी हाल ही में ये इसका 9वां एडिशन था जो पाकिस्तान और चीन के बीच में हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने गोफेन 14th पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? तो अभी हाल ही में चाइना ने ये गोफेन 14 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया। किस रॉकेट की सहायता से? लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट की सहायता से। देखो, ये चाइना ने लॉन्च किया है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप नाम जान लीजिए, गोफेन 14। एग्जाम में पूछा जाए गोफेन 14 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, नाम से ही जाहिर होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, यानी अर्थ को ये ऑब्जर्व करेगा। ये सैटेलाइट किसने लॉन्च किया? अगर एग्जाम में ऐसा पूछा जाए, ऑप्शन में इसी प्रकार हो सकते हैं, श्रीलंका, USA, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, तो इसको चाइना ने लॉन्च किया है। याद रखेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान करने वालों के नाम पर राज्य के 5 शैक्षणिक संस्थानों का नाम बदलने का फैसला किया है? तो अभी हाल ही में पंजाब की सरकार ने देश के लिए जीवन का बलिदान करने वालों के नाम पर राज्य के 5 शैक्षणिक संस्थानों का नाम बदलने का फैसला किया है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात हुई है पंजाब की, तो पंजाब की कैपिटल क्या है? पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। देखो, पंजाब और हरियाणा दोनों की कॉमन कैपिटल है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कौन है? अमरिंदर सिंह। गवर्नर कौन है? VP सिंह बदनोरे। डिस्ट्रिक्ट की बात करें, 22 जिले हैं, लोकसभा की 13 सीटें, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 117 सीटें। हाईकोर्ट की बात करें, चंडीगढ़ में इसकी हाईकोर्ट है। हरियाणा और पंजाब दोनों की कॉमन हाईकोर्ट है। कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। मुख्य न्यायाधीश कौन है? रविशंकर जहा। बाउंड्री की बात करें, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, एक तो UT है और 3 स्टेट हैं, इनके साथ पंजाब की बाउंड्री लगती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीला सैन कार्लोस स्ट्राइक
मारा गोमेज किस देश में फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है? तो देखो अभी हाल ही में ये अर्जेंटीना में फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है। नाम क्या है? वीला सैन कार्लोस स्ट्राइक मारा गोमेज। देखो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसे आप मार्क कर लीजिए, आने वाले एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो बात हुई है अर्जेंटीना की। देखो अर्जेंटीना से अभी हमने डिस्कस किया था कुछ टाइम पहले, इन्होंने अपने वहाँ पे अर्जेंटीना के अंदर जो रिच पीपल है ना, उनके ऊपर मिलियनियर्स टैक्स लगाने की घोषणा की है, जिससे पैसा ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा किया जा सके। अर्जेंटीना की कैपिटल की बात करें तो ब्यूनस एरेस, ब्यूनस एरेस इसकी कैपिटल है। और ये कहाँ पर है? देखो इस तरीके का मैप देखा होगा आपने साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का, तो यहाँ पर है ये अर्जेंटीना। याद रखेगा, इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्जेंटीना किस कॉन्टिनेंट में स्थित है, तो ये साउथ अमेरिका में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो अभी हाल ही में ये इंडेक्स में रैंकिंग दी गई, जिसमें भारत को मिला 10वां स्थान। देखो इसमें जो स्टेप लिए जाते हैं ना क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए, उसमें शुरू में 3 देशों को रैंकिंग नहीं दी गई है, मतलब पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पे कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसने इसके हिसाब से काम किया हो, तो इनको कोई रैंक नहीं मिली है। चौथे स्थान पे है स्वीडन, 5वें पे कौन सा है? 5वें पे है यूके, 6ठे पे डेनमार्क और 7वें पे कौन है? मोरक्को। अब बात हुई है भारत की, तो भारत को अभी 2020 में 10वीं रैंक मिली है। याद रखेगा, भारत ने स्कोर किया है इसमें 63.98। ये तो हमने 2020 की रैंकिंग देखी। भारत को 2019 में कितनी रैंक मिली थी? 9th। 2018 में कितनी मिली थी? 11। 2017 में कितनी मिली थी? 2017 में मिली थी 14। देखो याद रखेगा, कभी कभी 2 साल की रैंक भी पूछ ली जाती है। तो 2020 में मिली है 10वीं रैंक, भारत 10वें स्थान पर रहा है। 2019 में 9वें, 2018 में 11वें और 2017 में 14th नंबर पर रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खेल मंत्री ने फिट इंडिया साइक्लोथॉन के किस संस्करण का शुभारंभ किया? तो अभी हाल ही में स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने फिट्स इंडिया साइक्लोथॉन के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और देखो ये 25 दिन चलेगा, मतलब 25 दिन तक चलेगा। ये 7 दिसंबर को स्टार्ट हो चुका है और ये चलेगा 31 दिसंबर तक। याद रखेगा, 31 दिसंबर 2020 तक ये चलेगा। 25 दिन तक ये अभियान चलेगा। इसमें क्या होगा? भारत के हर जिले में ये आयोजित किया जाएगा। देखो याद रखेगा, हमारे जो खेल मंत्री हैं ना, ये हैं कौन? किरण रिजिजू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेना प्रमुख जनरल MM नरवाने किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो ये 9 दिसंबर को गए हैं। कहां पर? यूएई। यूएई का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। कैपिटल क्या है? कैपिटल है इसकी अबू धाबी। करेंसी क्या है? करेंसी है यूएई दिरहम। फिर से बोलता हूं, यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। करेंसी क्या है? यूएई दिरहम। और ये यूएई ये कहां पर स्थित है? तो देखो ये पर्शियन गल्फ में स्थित है। याद रखेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे ये हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। थीम क्या है इस बार इसकी? अगर थीम एग्जाम में पूछ जाए तो थीम है रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। फिर से बोलता हूँ, रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। बात करें दूसरे ऑप्शन की, 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सोइल डे। 9 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 9 दिसंबर को बनाया जाता है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। ये 9 दिसंबर को मनाया जाता है। और विश्व मानव अधिकार दिवस ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला योजना शुरू की है? तो भी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये आत्मनिर्भर वुमेन स्कीम को लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा? वुमेन को लोन के ऊपर 0.5 कंसेशन दिया जाएगा। और देखो ये बड़ौदा गोल्ड लोन का ही एक पार्ट है। तो याद रखेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा ने आत्मनिर्भर वुमेन स्कीम को लॉन्च किया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये रिवीजन क्वेश्चन है, ये हमने कल डिस्कस किया था। इसका आंसर आप बताइएगा। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की 37वीं बैठक में किन 2 राज्यों में नए चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान की गई है? तो देखो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है बिहार और उत्तर प्रदेश। अब एक और रिवीजन क्वेश्चन है, डीबी गुप्ता को किस राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो भी हाल ही में
DB गुप्ता को राजस्थान का चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।